हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको रीजनिंग के एनालॉगी टेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 10 टाइप के क्वेश्चन हैं। और एनालॉगी टेस्ट में जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं वो सारे इन 10 टाइप के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। और आपका काम है कि जो 10 वैरायटी आप देखेंगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कल मैंने ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए एक मॉक टेस्ट दिया था, तो उसी का ये सोल्यूशन आपको मैं बता देती हूँ ताकि आप उसके अपने खुद को जाँच पाएँ कि आपने क्या इसी प्रकार से किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, तो ये 10 टाइप पर्याप्त हैं आपके लिए। बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। रीजनिंग सबसे आसान होता है, सबसे ज़्यादा आसान होता है। बस इसमें आपको अपनी प्रैक्टिस बनानी होती है, क्योंकि हमें रीजनिंग तो आता है लेकिन हमें क्या करना होता है, जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए। जल्दी करने की कोशिश के लिए हमें टाइमर लगा करके उसको सॉल्व करना होता है। तो बस मेरा काम है आपको बताना कि किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं और उसको रिलेट करके आपको खुद से सॉल्व करनी है। पहला है कि फिल्म का निर्देशक अगर है तो पुस्तक का क्या होगा। अब ये बताइए कौन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से फिल्म को निर्देशक जो है निर्देशित करता है, ठीक उसी प्रकार से पुस्तक को प्रकाशक क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। तो यहाँ निर्देशक जैसे संबंधित है फिल्म से, उसी प्रकार से पुस्तक से संबंधित प्रकाशक है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का जिस तरीके से संबंध है पृथ्वी से, शीतल, ये शीतल है, ठीक है, शीतल का क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से हमको शीतल को भी मैच करना है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे, दिन ज़रूरी नहीं है कि शीतल ही, बहुत गर्म भी होता है, बहुत बारिश भी होती है, तो दिन तो पॉसिबल नहीं है। आप बर्फ़ को देख सकते हैं, बर्फ़ जो है ये हमेशा ही ठंडा रहता है, तो ये कभी गर्म नहीं होता है, तो इसका संबंध है शीतल से। समुद्र ज़रूरी नहीं है कि वो ठंड, वो वेदर हिसाब से होता है। जंगल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो बर्फ़ आपका सही जवाब होगा। अगला है घोड़े, ढेर सारे घोड़े को झुंड कहा जाता है, तो सिपाही के झुंड को क्या कहा जाएगा, ढेर सारे सिपाहियों का जो जगह होता है उसको रेजिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिमेंट। तो बताइए तीनों में से अभी तक कौन ऐसा है जो तीनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाया। बिल्कुल बस आपको जानकारी होनी चाहिए और क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं। रीजनिंग बस आपके तर्क शक्ति को जाँचता है कि आपका दिमाग कितना तेज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोज का अगर ये होगा तो ड्राइव इन का क्या होगा। आप देख सकते हैं, वैसे मैंने सॉल्व करके ही दिखाया हुआ है, क्योंकि कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ देना चाहती हूँ, उसको मैं सॉल्व कर करके लाऊंगी ताकि आप बस देखें और समझ जाएं। आप देख रहे बहुत ईजी है। सी के बाद डी आता है यानी +1 हुआ, एल के बाद एम आता है +1 हुआ। इसको सबसे आसान तरीका होता है इस तरीके के प्रश्नों करने का कि आगे का 2 देख लीजिए, पीछे का 2 देख लीजिए, इससे टाइम की बचत हो जाती है। अब एक एक करके मान लीजिए ये तो छोटा है, कम समय में हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए बड़ा डिजिट होगा तो आप एक एक करके मिलाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा डिजिट हो तो आप आगे से 3 और पीछे से 3, इस तरीके से करके बहुत आसानी से जल्दी से इसको सॉल्व किया जाता है। ये तरीका होता है। रीजनिंग सबको आता है, लेकिन जो कम समय में कर जाता है वही बाजी मार लेता है। तो आप +1 का मामला है, तो इसी तरीके से वैसे भी डी का +1 करेंगे तो ई होगा, आर का +1 करेंगे तो एस होगा, आई के बाद जे आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, उसी प्रकार से एन के बाद ओ आता है, ठीक है। अगला है एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का अगर ये होगा तो लेबर का क्या होगा, आपको ये बताना है। ये भी बहुत इजी है। ई के बाद एफ है, ई के बाद एफ आता है। अब दूसरा आप देख लीजिए, एक्स के बाद जेड दिया हुआ है, तो एक्स और जेड में कितने का फासला है, यानी +2 हो गया। तो मतलब आप समझ लीजिए एक +1 है, दूसरा +2 है, तो लास्ट का देख लीजिए, लास्ट का ई जो है, ई के बाद के है यानी +6 है। तो यहाँ प्लस एक एक आगे बढ़ के काम हो रहा है, यानी +1 +2 +3 +4 +5 +6। इस तरीके से एल का +1 एम हो जाएगा, ए का +2 सी हो जाएगा, बी का +2 ई हो जाएगा, आगे से आर का +6 आपका एक्स हो जाएगा। तो आपका सी सही जवाब है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से अगले टाइप का प्रश्न है जिसमें कि ए डी बी एन का ये दिया है, तो एस एच ओ ई का क्या होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे ए का +1 है, डी का +1 है, बी का +1 है, एन का भी +1 है। इस तरीके से यहाँ से +1 करके करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए नंबर वाला है 354 का 786। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको कैसे किया जाए, लेकिन आप देखिए यहाँ पे 3 से 7 कितना दूर है, तो +4 है। 5 से 8 कितना दूर है, +3 है। 4 से 6 कितना दूर है, +2 है, यानी घटते क्रम में काम हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। 4 का +4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का +3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 का +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब अगले टाइप का 8वां प्रश्न है कि अगर 4 का 60 है तो 8 का क्या होगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि इतना बड़ा डिजिट, इतने छोटे नंबर के बाद इतना बड़ा नंबर आएगा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3-4 प्रकार होते हैं, वो प्रकार इसीलिए सारे प्रकार मैंने लिया हुआ है। 4 का +q करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 64 जा 64,
16 4 जा 64 होता है। अब ये 60 है तो 64 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। जब बड़ा डिजिट देखिए फट से आपको क्यूब या स्क्वायर का मामला है ये आप समझ लीजिएगा, और उसके बाद प्लस या माइनस का मामला है ये समझ लीजिएगा। बस ये 2 टाइप होते हैं, बस इन्हीं दोनों टाइप में आपको सोचना है। ठीक है, 8 का करेंगे आप इसी तरीके से क्यू, तो 8 का क्यू आता है आपका 512, और उसमें से अगर आप 8 माइनस कर देंगे तो 504 हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न आपके सामने है कि 8 का 27 होगा तो 343 का क्या होगा। ये सबसे इजी है, आप जानते हैं 8 जो है वो 2 का क्यू है, 27 3 का क्यू है, दोनों में कितने का फ़र्क है, +1 का मामला है। तो ऐसे ही 343 7 का क्यू है तो +1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी हमें 8 का क्यू बताना है तो 8 का क्यू 512 होता है। और ये लास्ट वैरायटी है 347 का 5 तो 932 का क्या होगा। अब देख रहे हैं आप कि इतना बड़ा नंबर के बाद छोटा सा नंबर आ जाएगा, क्या करेंगे हम, कैसे लाएंगे। तो बस ये वाला मेथड आपको यूज़ करना है। 3 4 और 7 इनको प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 जब आ जाएगा तो इसी तरीके से इनको भी तोड़ लेंगे हम, 4 और 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, बस आ गया। तो इसी तरीके से इसका भी करेंगे, 9 + 3 + 2 अलग अलग भाग में तोड़ देंगे, इनको प्लस कर लेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 9 3 13 और ये आपका 9 3 12 और ये 2 14 आ गया। अब 14 को भी तोड़ लेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 10 टाइप इसी टाइप के एनालॉजी टेस्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी पे आपको ढेर सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करनी है।